हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग 12th फिजिक्स चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ रहे हैं, जिस पर हमने फैराडे के सभी नियमों तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गतिक विद्युत वाहक बल, यानी कि ई बराबर प्लस का बी वी एल। ये एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम पर ये आ गया तो इसे आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि मैंने बताया ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है। और एक बात बता दूं, इस चैप्टर से भंवर धारा कट जाने के कारण इसका रोल मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसे ये बोर्ड एग्जाम पे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार 2021 में उसको ख़त्म कर दिया गया है। किसको? भंवर धाराओं को और भंवर धाराओं के अनुप्रयोग को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसमें होता क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल में हम कोई एक तार लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई एक तार लेते हैं, चालक तार लेते हैं। उसको हमको क्या करना होता है? आयताकार बनाना होता है। कैसा? उसे तोड़ मोड़ के घुमा के, सपोज करो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार को हमें घुमाना होता है, ऐसे कुछ तोड़ना होता है कि वो आयताकार रूप में बन जाए। ठीक है, ये तार नहीं है। अगर कोई तार होता है तो मैं इसे घुमा घुमा के तोड़ता, घुमाता, ऐसे वैसे करता, तो ये क्या हो जाता? हमारा एक आयताकार बन जाता। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं सकता। तो हमें क्या हुआ, एक चालक तार लेना है और उसको हमें आयताकार बनाना है। ठीक है, आयत तो आप जानते होंगे। आयताकार बनाने के बाद उसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार कुछ रखना है कि वो जो तार है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे, ऐसे रखना है हमें। तो सपोज करो मैंने कोई एक तार लिया, यहाँ पे मान लो मैं एक कोई तार ले लेता हूँ। ये कोई चालक तार है, इसको मैंने ऐसे मोड़ा और ऐसे मोड़ा। तार तो आसानी से ऐसे मोड़ा जा सकता है ना, चालक तार ऐसे मैंने मोड़ दिया, इसको दोहरा कर दिया ताकि तार अच्छा लगे। 2 तार मान लो ले लिए, अच्छा लगने के लिए मैंने डबल तार का प्रयोग किया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया मैंने, एक तार ऐसे, 2 तार जो थे उन तारों में से एक को ऐसे कर दिया। अब मुझे ये दिखने लगा कि ये आयताकार हो गया। कैसा हो गया? आयताकार हो गया। ये तार थोड़ा सा चालक तार मैंने लंबा लिया, इसको मैंने इस तरफ भी खींच दिया। इतना खींचने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, हमारा एक ऐसा चालक तार मैंने लिया है, जिसको मैंने तोड़ मोड़ के आयताकार तो बना दिया, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि हमें कुछ इस प्रकार इसे रखना है ताकि इस पर जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, जिस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये लंबवत रहे चुंबकीय क्षेत्र के। तो ये मैं क्रॉस का साइन लगा देता हूँ ताकि इससे पता चलता रहे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो वी वेग से क्या है, चल रहा है। और यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये एस है, इसको दे देते हैं आर, इसको दे देते हैं पी क्यू। यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर एस, या इसे दे देते हैं पी, तो क्यू इसे दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसे नाम दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नाम देना पड़ेगा इसे, तो मैं मान लेता हूँ ये एम है और ये एन है। ठीक है, यहाँ पर भी हम बराबर विद्युत वाहक बल दिखाने के लिए इसे भी क्रॉस साइन से डिनोट कर देंगे, ताकि यहाँ भी हमें पता चलता रहे कि हमारा जो जो भी यहाँ पे विद्युत वाहक बल है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर वर्क कर रहा है। और ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो Q बिंदु है, तो इसकी मैं कुछ ना कुछ दूरी मान लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो मान लेता हूँ x दूरी है। इसके बाद इसकी लंबाई है, ये लंबाई है, तो इसकी लंबाई मान लेता हूँ L लेंथ की, ये लंबाई का तार है। ठीक है, L लेंथ की लंबाई का कोई एक ये तार है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज करो इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कराई। क्या कराई? विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो पूरे में विद्युत धारा बहने लगी। अब इसके बाद होगा क्या, इसकी थ्योरी आपको क्या लिखनी है, माना कोई एक आयताकार चालक तार पी क्यू आर एस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना एक आयताकार चालक तार पी क्यू आर एस एक बंद परिपथ बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा? लिखेंगे यहाँ पे एक बंद परिपथ बना रहा है, परिपथ बना रहा है। ठीक है, एक बंद परिपथ बना रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने बताया, इसको रखना है। और उसकी कंडीशन क्या है कि इस प्रकार रखना है कि यह जो है, इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिख देनी है हमें, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
इस प्रकार रखा जाए, हमें किस प्रकार रखना है, इस प्रकार रखना है, इस प्रकार रखा जाए, किस प्रकार रखा जाए, मैंने अभी भी आपको बताया कि इस प्रकार रखा जाए कि जो इसका तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। रखा जाए कि इसका तल, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपके। इतनी सी थ्योरी लिख देनी है, इतना छोटा सा चित्र बना देना है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एस आर मैंने नाम दिया है, तो इसकी अगर मैं दूरी देखूँ, इसकी आर और क्यू की दूरी देखूँ तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूँ आपसे आर और एस की, तो आर और एस की वैल्यू अपने पास एल है। इतनी बात समझ आ रही है। इसके बाद आप सभी लोग को पता है कि डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई ई अगर होता है, यहाँ पे मैंने बताया था अगर डेल्टा फाई ई है तो फार्मूला होता है ई डॉट ए। अगर यहाँ पे हम लोग डेल्टा फाई बी लगा देते हैं तो फार्मूला हमारा बन जाता है बी डॉट ए। ये क्यों बन जाता है, ये अपना विद्युत क्षेत्र है और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक ही फार्मूला होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है सफिक्स से हमें पता चलता है कि ये विद्युत क्षेत्र है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ई डॉट ए, अगर विद्युत क्षेत्र है तो बी डॉट ए। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमारा चैप्टर ही चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बी डॉट ए होगा, फार्मूला क्या होता है अपना बी डॉट ए। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और इंटू में चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये क्षेत्रफल की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, फार्मूला ही होता है। तो बी, तो लंबाई कितनी है हमारे पास एल है और चौड़ाई कितनी है एक्स है, एल एक्स कर दिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है कि आप एक फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में पढ़े थे कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो माइनस की किसके, माइनस की डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी टी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों डेल्टा फाई डेल्टा टी या डी टी का मतलब ये होता है कि हमेशा परिवर्तन हो रहा है इसमें। डेल्टा का मीन्स या डी का मीन्स यही होता है कि इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इसको मान लेते हैं समीकरण एक, यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक से इसे दो मान लो, समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखने पर यहाँ पे लिख देंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी, और फाई के स्थान पे रख देंगे बी एल एक्स, क्या लिख देंगे बी एल एक्स अपान डी टी। ठीक है, इतनी सी बात जिस चीज़ के समझ में आई हो तो कमेंट करके बताओ। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है, हम लोग को दूरी का फार्मूला बनाना है, दूरी बटे समय का। तो एक्स हमारी क्या है, दूरी है, तो हम उसको उधर रखेंगे और बी एल को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा ई बराबर बी एल माइनस का बी एल डी एक्स बटे डी टी, क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। अब देखिए समझिएगा ई बराबर ये dx बटे डी टी, ये क्या है dx बटे डी टी, इसको हम लोग बोलेंगे दूरी, और इस ये दूरी लिखा है और इसको बोलेंगे समय। ये दूरी बटे समय किसके बराबर होता है, चाल के। चाल को हम कैसे व्यक्त करते हैं, v से। दूरी बटे समय किसके बराबर होता है, चाल को। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा b माइनस का क्या हो जाएगा बी एल, और ये दूरी है तो दूरी को हम लोग कैसे v, तो ये चाल बराबर दूरी। अब आपको पता है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा धन, और यही आपका क्या हो जाएगा प्रूव दैट। तो देखिए ये फार्मूला जो है इससे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस हट जाने के कारण इसे हटाया नहीं गया है, यानी कि इसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा गया है, इसलिए इसे नहीं हटाया गया। जो बेकार टाइप का सिलेबस था उसे ही कम किया गया है, इसलिए बोर्ड एग्जाम पर पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। देखिए मैं कितने प्यार से आपको इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए और कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस ना करनी पड़े। तो आई होप सभी छात्रों को समझ में आया होगा आज की सेशन। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।